नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शेख रशीद की पक्की छुट्टी के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं उन इतलात के पीछे असल कहानी क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक और ताकतवर वज़ीर को क्यों उड़ाने वाले हैं और ये जो वज़ीर है ये असल में किस नौयत का खेल खेल रहा था। इसके अलावा वो कौन सी दो अहम विकटें हैं जिनको उड़ाने का वज़ीर आज़म इमरान खान ने असूली फैसला कर लिया है, उनको इन तमाम फैसलों में किस नौयत की मज़ाहमत का सामना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से दो वज़ीर हैं जो बहुत एक अजीब सी गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ और उनके मुतल्लिक वज़ीर आज़म को क्या इतलात मिली और उन इतलात की बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके मुतल्लिक किस नौयत का फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ऐसा वज़ीर जिसे ताकतवर हलकों के इंतहाई करीब समझा जाता है, जिसके मुतल्लिक ये गुमान है कि वो ताकतवर हलकों की सियासत करता है और ताकतवर हलकों की ही तर्जुमानी करता है। और ये जो तासुर है ये तासुर वो वज़ीर खुद भी देता है। उसकी छुट्टी के पीछे असल कहानी क्या है और साथ ही आपको एक और ताकतवर वज़ीर की कहानी भी सुनाते हैं जिसकी छुट्टी होने वाली है और इस वज़ीर की छुट्टी क्यों होने वाली है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, उसकी तफसील से भी आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक बहुत ही अहम और एक ताकतवर वज़ीर से नाराज़ हैं और ये जो नाराज़ी है इसकी वजूहात भी बड़ी ख़तरनाक हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में वो रहनुमा जिनको तहरीक इंसाफ के नज़रियाती रहनुमा समझा जाता है और जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब समझा जाता है, वो ये समझते हैं कि ये जो वज़ीर हैं इन्होंने एक ऐसे वक्त में जब पीडीएम की तहरीक ज़ोरों पर थी, जब ये एक ख़तरा बन रहा था कि पीडीएम की तहरीक वाकई ही हुकूमत गिराने की पोजीशन में आ सकती है, उस दौरान इस वज़ीर ने कुछ ऐसे इक़दामात किए और कुछ ऐसे बयानात दिए जिनसे ये तासुर बना कि ये जो वज़ीर हैं ये अपने ही कैंप के सिपाही मार रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को इनके बयानात पर और तहरीक इंसाफ की जो दीगर मरकज़ी क़यादत है उनको भी इनके बयानात पर बड़ी तशवीश थी। एक तो ये जो वज़ीर हैं ये इस तरह से पीडीएम की तहरीक के दौरान एक्ट करते रहे कि जैसे उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई बहुत ख़ास मशवरे दिए, लेकिन वज़ीर आज़म ने उन मशवरों को नज़रअंदाज किया और उन मशवरों को नज़रअंदाज करने की वजह से अब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़तरे में है। और तासुर उन्होंने ये बनाया कि जो मशवरे वो वज़ीर आज़म इमरान खान को देते रहे असल में वो ताकतवर हलकों के मशवरे थे और वज़ीर आज़म इमरान खान चूंकि उन मशवरों पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये जो पीडीएम की तहरीक की सूरत में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई हुकूमत के लिए, ये सारा मामला जो है उन मशवरों को नज़रअंदाज करने की वजह से हुआ। इसके अलावा 2-3 इंटरव्यूज़ ऐसे थे इस शख्सियत के जिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत माइंड किया और उन इंटरव्यूज़ में असल में ये ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कोई हारे हुए लश्कर का खिलाड़ी होता है। इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी और ये इस तरह का तासुर दे रहे थे कि हुकूमत आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं महंगाई समेत उनको एड्रेस करने में नाकाम रही और उसकी वजह एक मरतबा फिर वो यही बताते रहे कि मेरे जो मशवरे हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा इसी शख्सियत ने वज़ीर आज़म ऑफिस में एक और ताकतवर जो शख्सियत है उसके हवाले से भी एक ऐसा कदम उठाया जो कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को और वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और वो जो कदम था वो इस हवाले से था कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने
الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھائے، خاص طور پر سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن یہ جو الیکشن تھا اس کو شفاف طریقے سے کروانے میں ناکام رہا، اور انہوں نے جب یہ الزامات لگائے اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جوابی اعلامیہ آیا، جس کو بہت ہی ایک سخت پریس ریلیز اور بہت سخت اعلامیہ قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو اعلامیہ ہے یہ تو اصل میں وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، وہ کوئی اس حوالے سے مزید خط و کتابت بھی کرنا چاہتے تھے، ممکنہ طور پر وہ کوئی ریفرنس کی تیاری بھی کر رہے تھے، لیکن شیخ رشید احمد جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے جا کے وزیر اعظم آفس میں اعظم خان کو کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے خط و کتابت ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے، کیونکہ اس سے الٹا ہمیں اور نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ جو تمام اقدامات تھے اور یہ جو بیانات تھے، یہ وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو کچھ ناگوار گزرے، کیونکہ لے دے کے ایک سیٹ ہے شیخ رشید احمد کی، لیکن جتنی اہمیت وہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنی اہمیت وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی اہمیت ہے تحریک انصاف کے اندر، تو ایک تاثر ہے ایک تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں کہ انہوں نے اپنی ایک سیٹ کے بدلے جتنی ان کو اہمیت ملنی چاہیے تھی اس سے زیادہ ان کو اہمیت دی گئی، لیکن اس کا انہوں نے بہت سی جگہوں پر ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب ان کی چھٹی کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور طاقتور وزیر کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیوں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اور یہ جو وزیر ہیں یہ اب تک بچے کیوں ہوئے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو وزیر ہیں ان کا جہانگیر خان ترین سے بھی قریبی تعلق ہے، اور ایک سمجھوتے کے تحت یہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، جنوبی پنجاب سے یہ بیلونگ کرتے ہیں، اور ایک پورے دھڑے کی صورت میں انہوں نے نون لیگ سے ٹوٹ کر یہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، اور اس کے بعد چونکہ تحریک انصاف کی بہت تھن سی ایک میجورٹی تھی، حکومت برقرار رکھنے کے لیے اس پورے دھڑے کی حمایت تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری تھی، تو اس لیے ان کے جو مختلف ایسے اقدامات تھے جن پر حکومت کو تشویش تھی وہ کچھ وقت کے لیے نظر انداز کیے گئے۔ اور یہ جو وزیر ہیں ان کے خلاف ایک نیب کا کیس بھی تھا، اس میں انیشلی تحقیقات شروع ہوئیں، لیکن پھر بڑے ہی پراسرار طریقے سے یہ جو کیس ہے وہ بند کر دیا گیا۔ بعد میں ان کے جو بھائی ہیں ان کا نام شوگر سکینڈل میں آیا، اور اس وقت بھی یہ جو وزیر ہیں ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ منسٹر تھے اور ان کے بھائی کا نام شوگر سکینڈل میں آ گیا۔ اس وقت ان کی جو وزارت ہے وہ تبدیل کی گئی تھی، اور اب ایک نئی صورتحال میں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی ممکنہ ہٹ لسٹ پر ہے، اور ان کا نام ہے خسرو بختیار۔ اس کے علاوہ ایک افلاطونی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہ جو افلاطونی شخصیت ہے اس کو افلاطونی شخصیت کا خطاب خود تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے دیا، اور وزیر اعظم عمران خان اس شخصیت کی ایک حرکت پر ان سے ناراض تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں حفیظ شیخ الیکشن جیتے ہیں، کیونکہ وہ قومی اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا اور قومی اسمبلی میں ہی تحریک عدم اعتماد پلان کی جا رہی تھی، تو یہ جو شخصیت ہے انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس پر وزیر اعظم عمران خان خاصے ناراض ہوئے، اور وہ حرکت یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا تو اس ووٹ کے اوپر اپنے سگنیچر کر دیے، اور اس طرح ان کا وہ قیمتی ووٹ ضائع ہو گیا، یعنی شہریار آفریدی۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے شہریار آفریدی کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور وزیر کی کہانی بھی سناتے ہیں، اور یہ جو وزیر صاحب ہیں ان کا منشور یہ ہے کہ جو جیتا اس کے ساتھ، یعنی جو بھی اقتدار میں آتا ہے یہ وزیر اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور پھر اسی کی خوشامد کرنے لگتے ہیں اور اسی کی تعریف میں زمین آسمان ملا دیتے ہیں۔ اور یہ جو وزیر ہیں یہ اصل میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں
काफ लीग के प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद ये नून लीग में शामिल हो गए और नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। और ये जो वज़ीर हैं इनके बारे में समझा जाता है कि इस वक्त जो बड़े बड़े भारी बिजली के बिल आवाम को बर्दाश्त करने पड़े उनमें भी इनका मरकज़ी किरदार है। और हमारा जो इशारा है वो उमर अयूब की जानिब है। और ये जो मिनिस्ट्री है तवानाई की मिनिस्ट्री, इसमें भी उमर अयूब का जो इस वक्त एक यकतरफा कंट्रोल है उस यकतरफा कंट्रोल को ख़त्म करने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि एक और मुशीर ऐसे हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की। एक तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला भी था और दूसरा इन्होंने चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनमें भी एक तरह से दरार डालने की कोशिश की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इस हवाले से मुश्किलात जो हैं वो बनी। और ये जो मुशीर हैं ये मुशीर तजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद। और अब बात ये की जा रही है कि वजारत तजारत में भी जिस तरह से अब्दुल रज़ाक दाऊद की मोनोपली थी उस मोनोपली को भी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। और इस तरह ये जो वजारत तजारत है इसके अंदर भी कलीदी तब्दीलियां आएंगी। इसके साथ साथ एक और वजारत है उसके अंदर भी कुछ बुनियादी नोयत की तब्दीलियां करने का फैसला किया गया है और ये तब्दीलियां भी कुछ खास इतलात की बुनियाद पर की जा रही हैं। और ये जो पूरी तब्दीलियों का फैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जिन जिन वज़ीरों और मुशीरों के खिलाफ वो कार्रवाई करने वाले हैं वो अपनी तरफ से एक नई गेम भी प्लान कर रहे हैं और बड़ी तेजी से काबीना के अंदर भी लॉबिंग कर रहे हैं और कुछ सियासी राब्तों के जरिए भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो आखिरी मिनिस्ट्री जो हमने आपको बताई कि जिसमें तब्दीली मुतवक्को है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कुछ कलीदी फैसले किए हैं वो मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी की। और इस मिनिस्ट्री में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तब्दीली का फैसला किया है।